नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है इतिहास शिक्षण शास्त्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत में हम जो तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं इतिहास शिक्षक की व्यावसायिक विकास की यात्रा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार हम इतिहास शिक्षक की व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें में जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, महत्वपूर्ण कार्य आते हैं, वह है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं एवं विभिन्न साधनों के माध्यम से सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं और शिक्षक अपने प्रयास के द्वारा अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ा सकता है। उसमें पहला बिंदु आता है राज्य शिक्षा की राज्य संस्थाएं। शिक्षा की राज्य संस्थाएं पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के बारे में, प्रविधियों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। इन ज्ञान के साथ साथ में वह क्या करती है, उन लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, बीएड करवाती है, एसपीसी करवाती है। इसी के साथ में विज्ञान की राज्य संस्थाएं वे संस्थाएं जो विज्ञान की में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, विषय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उस विषय विशेष के लिए विशेष प्रयास करती है, उसको विज्ञान की राज्य संस्थाएं बहुत ही प्रगतिशील कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के द्वारा विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है। राज्य जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पे होता है, फिर राज्य स्तर पर विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है और प्रथम आने पर उनको प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि दी जाती है। इसी के साथ में अंग्रेजी राज्य संस्थाएं, मुख्य केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हमारा जो है वह हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ में अन्य राज्यों ने भी क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों की स्थापना की है। तो इसमें चंडीगढ़ क्षेत्रीय है, वहाँ पे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लिए विशेष कार्य किया गया। लेकिन हमारे राज्य की सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाया कि अंग्रेजी एक वर्तमान समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अतः मैं बालकों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई, आदर्श स्कूलों की ब्लॉक स्तर पर स्थापना की गई और वर्तमान समय में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं शिक्षण प्रारंभ किया जाएगा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए भी सरकार प्रयास करता है। इसी के साथ में विस्तार सेवा विभाग हर ढाणी हर गांव में प्राइमरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल हो गए। इसके अलावा पंचायत स्तर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं तहसील स्तर पर कॉलेज खोलने की और इसके अलावा जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान, बीएड कॉलेज, एसटीसी कॉलेज खोलने के प्रावधान वर्तमान सरकार के हैं। इसके साथ में अध्यापक के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम, शिक्षक अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए पत्राचार के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और वह अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ा सकता है। इसी के साथ में एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम, एमएड का जो संध्याकालीन पाठ्यक्रम हिमाचल विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था सेवारत शिक्षकों के लिए, लेकिन वर्तमान में राज्य में कई ऐसे एमएड शिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं जो सायंकालीन क्लासें चलाते हैं। इसी के साथ में अन्य पाठ्यक्रम भी अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए जैसे जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर जो इस प्रकार के संध्याकालीन पाठ्यक्रम चलाता है, जो एमएड को छोड़कर अन्य शिक्षण उपलब्ध उपाधियों को प्राप्त करने के लिए वह करते हैं। इसी के साथ में अध्यापक कोई अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाना चाहता है तो वह ग्रीष्मकालीन अपना प्रोग्राम बनाकर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जाकर अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ा सकता है। जैसे कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर सीख सकता है, या किसी में उसकी लेखन कला में या संगीत है, नाट्य है, इस प्रकार की या किसी अन्य विषय में वह अपनी उपाधियां प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ में गोष्ठियों का आयोजन करती है राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कई गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इन गोष्ठियों के माध्यम से
शिक्षक अपनी विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरे के विचारों का आदान प्रदान से उन्हें कई प्रकार की ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और वह अधिगम प्राप्त करते हैं। इसी के साथ में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि इसमें किस प्रकार हमें अध्यापन कार्य करवाना है, ये अपन किस कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं उसके योग्य हमें निर्मित किया जाता है। इसी के साथ में अल्पकालीन पाठ्यक्रम वर्तमान में योग पाठ्यक्रम या जैसे पत्रकारिता पाठ्यक्रम है या अन्य जैसे संख्यात्मक पाठ्यक्रम है और बहुत सारे जैसे महात्मा गांधी सेवा पाठ्यक्रम है, गांधी पाठ्यक्रम है। तो इस प्रकार कई सारे पाठ्यक्रम वर्तमान में प्रचलित हैं जो अल्पकालीन समय के लिए आपको अध्यापन करके उसके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में दूरगामी पाठ्यक्रम ऐसे पाठ्यक्रम जिसको हम अन्य दूर स्थान पर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार के पाठ्यक्रम के द्वारा हम ये पत्राचार पाठ्यक्रम का ही एक छोटा सा रूप है, ठीक है ना। इसी के साथ में व्यावसायिक साहित्य का अध्ययन करके व्यावसायिक साहित्य को प्राप्त करके हम अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे इतिहास के बारे में जानना है तो इतिहास की व्यावसायिक जो साहित्य हैं, इतिहास के जो साहित्य हैं, महत्वपूर्ण जो उसके लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं उनका हम अध्ययन करके अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। इसी के साथ में अंतराल पाठ्यक्रम कुछ टीचर ये चाहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए अंतराल ले लूँ और उस अंतराल का सही सदुपयोग करूँ और उसके लिए मैं अन्य पाठ्यक्रम भी करूं, तो वह अंतराल भी सरकार के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, उनको दिया जाता है जिससे वह अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ा सके। इसी के साथ में शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा वर्ष में 2 बार एक शैक्षिक सत्र में 2 बार शैक्षिक सम्मेलनों का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन सरकार के द्वारा किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसी के साथ में सम्मेलनों के साथ में ही सेवारत जो शिक्षक हैं उनके ग्रीष्मकालीन या अवकाश के समय प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं जिसको अलग अलग समय पर निर्धारित किया जाता है। किसी के ग्रीष्मकालीन समय पर, किसी के शीतकालीन अवकाश के समय है या किसी को इस प्रकार वह उसको आयोजन किया जाता है। इसी के साथ में प्रकाशन का एक विभाग भी होना चाहिए जिसके द्वारा यह सारे कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार एक शिक्षक यदि जागरूक रहेगा तो वह अपनी व्यवसाय की योग्यता को आवश्यक रूप से बढ़ा सकता है। तो इसको बढ़ाने के लिए वह महत्वपूर्ण कार्य किस प्रकार करेगा, इस प्रकार वह जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो भी है उनके माध्यम से वह अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।